चले दिशान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो किचन में? अरे वो भूख लग गई थी ना, तो खाने के लिए आ गया था कुछ। भूख लग रही थी, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले ही तो तुमने ब्रेकफास्ट किया है ना। तो दोबारा भूख लग गई तो खा नहीं सकता क्या? अच्छा ठीक है बाबा, कोई बात नहीं, खा लो, लेकिन थोड़ा जल्दी आओ यार, लेट हो रही हूँ मैं। हाँ हाँ आता हूँ। जाते जाते हक तो बनता है ना। अंकिता, हाँ दीदी। यहाँ पे आ, मेरे पास बैठ जरा। हाँ दीदी। अंकिता, तू हमारे यहाँ कितने सालों से काम कर रही है, कितनी ईमानदार है तू, हम सबका कितना ध्यान रखती है। पता है, तू बिल्कुल हमारी फैमिली की तरह बन गई है। तेरे को पता है, ऑफिस में ना मेरा प्रमोशन हुआ है, तो मैं सोच रही थी कि अगले महीने से मैं तेरी सैलरी भी बढ़ा देती हूँ। दीदी, इसकी क्या ज़रूरत है? आप जितनी सैलरी मुझे देते हो ना, इतने में मेरा घर आसानी से चल जाता है। और वैसे भी मेरा आप लोगों के सिवा है ही कौन? मालूम है बाबा कि तेरा मेरा और दिशान के अलावा कोई नहीं है पूरी दुनिया में, लेकिन फिर भी काम तो तू भी करती है ना, मेहनत करती है सारे दिन, इसलिए मैं तेरी सैलरी बढ़ाऊंगी। और तुझे पता है, मेरा ना तीसरा महीना चल रहा है, अब मैं जॉब छोड़ दूंगी तो सारा काम तुझे ही तो संभालना है। और जब ये बच्चा इस दुनिया में आएगा ना, तो वो तुझे भी छोटी माँ कह के बुलाएगा, पता है तुझे? बहुत खुशी होगी तुझे। आप इतना प्यार करते हो मुझसे? हाँ, बहुत प्यार करती हूँ मैं तुझसे। पर ये कैसा सवाल पूछ रही है तू मुझसे? हाँ, अगर तेरा पूरी दुनिया में मेरा और दिशान के अलावा कोई नहीं है ना, तो मेरे लिए भी ना पूरी दुनिया दिशान ही है। और एक तू मेरी छोटी बहन की तरह कितना ख्याल जो रखती है मेरा। बस मैं ये चाहती हूँ कि तू कभी मुझे धोखा मत देना। नहीं नहीं, कभी नहीं। क्या कर रहे हो आप ये? दीदी आ जाएगी, मुझे काम करने दो। अरे वो नहीं आने वाली, वो बिजी है अभी बहुत। देखो दिशान, हमें ये सब अब बंद कर देना चाहिए। क्या बकवास कर रही है तू? मैं कोई बकवास नहीं कर रही हूँ। और दीदी तुमसे बहुत प्यार करती हैं, और मुझे लगता है हम दोनों मिलके उनके साथ बहुत गलत कर रहे हैं। और वैसे भी दीदी मुझ पर आँख बंद करके पूरा भरोसा करती हैं, तो अब से मैं ये सब नहीं कर सकती। क्यों सोच रही है तू उसके बारे में इतना? हम नहीं सोचेंगे तो और कौन सोचेगा उनके बारे में? मैं तुम्हें पहले भी 2 बार बोल चुकी हूँ कि अब मैं ये सब नहीं कर सकती हूँ। मेरी तरफ से सब खत्म है। ऐसे कैसे खत्म? बोल दिया ना, जो बोलूंगा वो करना पड़ेगा। और ज्यादा चू चपड़ करी ना, फिर देख लूंगा तुझे, घर से निकाल दूंगा। ठीक है दिशान, लेकिन तुम भी याद रखना, अगर मैं इस घर से गई ना, तो दीदी को सब कुछ बताकर ही जाऊंगी। छोड़ूंगी तो मैं तुम्हें भी नहीं। इसलिए मैं तुम्हें बार बार समझा रही हूँ कि आज से हम ये सब नहीं करेंगे। और तुम दीदी और अपना रिश्ता बिल्कुल सही कर लो। ठीक है, खत्म करते हैं फिर। दीदी, मुझे ना आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ अंकिता, बोलो। इशिका, दिशान, तू मुझे इतना बड़ा धोखा दोगे ना? सच में ये चीज़ मैंने कभी सपने में भी नहीं सोची थी। क्या हो गया इशिका, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? क्या हो गया? मेरे ही घर में रहकर अंकिता के साथ चक्कर चला रहे हो और मुझसे पूछ रहे हो कि क्या हो गया? ओह, तो अब मुझे बात समझ में आई। मैं बताता हूँ सच्चाई क्या है। मैंने ना इसको चोरी करते हुए पकड़ लिया था, और इसने उसके बाद पता है क्या बोला? कि आप मेरी चोरी मालकिन को नहीं बताओगे, और अगर बताओगे तो फिर उससे पहले मैं जाके बता दूंगी कि हम दोनों का अफेयर चल रहा है। और तुम, हाँ, तुमने चोरी भी की, ऊपर से इल्जाम भी मेरे पे लगा दिया कि मैंने अफेयर चलाया। और तुम इसकी बातों में आ गई, और तुमने मेरे पे शक किया। मेरे पे रत्ती भर विश्वास नहीं है क्या तुम्हें? नहीं नहीं दीदी, ऐसा कुछ भी नहीं है। भैया झूठ बोल रहे हैं। हो अच्छा, तो तुमने चोरी नहीं की? तो जाओ अपना पर्स लेके आओ। हाँ हाँ दीदी, मैं भी जाती हूँ, पर्स लेके आती हूँ। ये लीजिए पर्स।
ये देखो, ये देखो, मैंने कहा था ना इशिका, हमारे घर में चोरी होती है। ये देखो, ये रही सारी ज्वेलरी और ये सारे पैसे, और ये सारी चोरी इसी ने करी है। अंकिता, इतना बड़ा धोखा, मेरे घर में चोरी, मेरे यकीन तोड़ दिया तूने। हाँ, तू ये सब कैसे कर सकती है? अरे तुझे मैंने अपनी छोटी बहन माना था, कभी काम वाली समझा ही नहीं। यहाँ तक कि तुझे ये भी बोला था कि जब मेरा बच्चा होगा ना तो वो तुझे छोटी माँ कह के बुलाएगा। तूने किसी चीज का लिहाज नहीं किया ना। तूने कितना बड़ा विश्वासघात किया। हर कोई बोलता था कि काम वालियों को ना उनकी औकात में रखना चाहिए, कभी उन्हें घर का सदस्य नहीं मानना चाहिए। लेकिन मैंने तुझे अपनी छोटी बहन का दर्जा दिया, तुझे अपने साथ बिठाया, साथ खिलाया, यहाँ तक कि अपने कपड़े भी दिए। कभी भेदभाव नहीं किया, कभी नहीं समझा कि तू इस घर में काम करती है। लेकिन तूने क्या किया? मेरे विश्वास को चकनाचूर कर दिया तूने। हाँ, मैं तुझे अपना फैमिली मेंबर मान रही थी। हाँ, तुझे अपनी बहन का दर्जा दिया और तू मेरे ही घर में चोरी कर रही थी, मेरे पति के ऊपर इल्जाम लगा रही थी। शर्म नहीं आ रही तुझे? दीदी, मैंने ये सब चोरी नहीं किया है। मुझे नहीं पता भैया ये सब क्यों कर रहे हैं, झूठ क्यों बोल रहे हैं। और आप तो मुझ पे कितना विश्वास करते हैं ना दीदी, मैं कैसे यकीन दिलाऊं? सच में मैंने ये चोरी नहीं की। बकवास बंद कर। अब एक और लफ्ज नहीं। हाँ, मैं थोड़ी देर के लिए तो अपने पति को गलत मानने लगी थी। मुझे लग रहा था कि तू जो बोल रही है वो सही है, लेकिन नहीं, मेरा पति ही सही है। तुम काम वालियों पे ना कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। असल में तुम लोग इस लायक होती नहीं हो। जरा सा पैसा और जरा सा सोना क्या देखा, तुम लोग अपना ईमान बेच देते हो। देख, इससे पहले कि मुझे और ज़्यादा गुस्सा आ जाए और मैं तेरी पुलिस कंप्लेंट कर दूँ, तू यहाँ से निकल जा। दीदी, आपको तो पता ही है मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में, और आप भी अगर मुझे घर से बाहर निकाल देंगी तो मेरा क्या होगा? दीदी, सच में मैंने चोरी नहीं की, मेरे साथ ऐसा मत करो। मैंने बोला ना, निकल यहाँ से। अब खड़ी क्या है? चल निकल यहाँ से, छोटी चोर कहीं की, भाग यहाँ से। दिशान, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मुझे नहीं पता था मैं जिस पे आँख बंद करके भरोसा कर रही हूँ वो ये सब करेगी। तुमने तो हमेशा ही कहा कि इन काम वालियों को उनकी औकात में रखना चाहिए, लेकिन मुझे लगा कि जैसी मैं हूँ वैसे ही सब लोग होंगे। आई एम सॉरी। आज के बाद मैं तुम्हारी हर एक बात मानूंगी। आज माफ़ कर दो यार। कोई बात नहीं, हो जाता है, पर आगे से ध्यान रखना।